हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सो दिस इज मी डॉक्टर मीनाक्षी अगेन एंड वी आर टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट mosses and liverworts, which are the different groups or classes of bryophytes. Okay, so अब bryophytes के बारे में हमने इन जनरल पढ़ा था मेरे पिछले वीडियो में, और प्लांट किंगडम से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मॉसेस और लिवरवर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्रायोफाइटा के पोर्शंस हैं या पार्ट्स हैं, उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और उनके हैबिट्स और हैबिटेट्स के बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में हम पढ़ेंगे। मैंने अपने वीडियोस को छोटे छोटे पोर्शंस में बनाया है और एनसीईआरटी को सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, सो दैट आप उनको कॉम्प्रिहेंड करें। ये आपको आपके जनरल एग्जाम्स और नीट दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, सो मेरे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स इन जनरल के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स हैं दोज आर पर्टिकुलरली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एंड दोज टू ग्रुप्स आर लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, एंड वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट देम वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिवरवर्ट्स। तो लिवरवर्ट्स का सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हैबिटेट के बारे में बताया हुआ है। दे लिव इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स। कौन से हैबिटेट्स हैं? बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी मतलब दलदल वाले ग्राउंड, damp soil, bark of trees and deep in the woods. So प्लांट बॉडी कैसी होती है इनकी? थैलस लाइक और थैलॉइड प्लांट बॉडी। एग्जाम्पल है मार्केंशिया। सो मार्केंशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिवरवर्ट। थैलस जो है वो डॉर्सी वेंट्रल है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ होता है, एंड इट्स क्लोजली अप्रीज्ड टू द सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो इनके पास भी रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे डायग्राम में इनका जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? दे हैव राइजोइड्स विच आर प्रेजेंट एट द रूट लाइक स्ट्रक्चर। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइजोइड्स। दीज आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है? बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज गेमी। गेमे इज प्लूरल एंड सिंगुलर क्या है? गेमा। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर गेमे? सो यहाँ पे आंसर गिवन है, गेमे आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड्स विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स क्या होते हैं? थैलेमस, नोन एज गेमा कप्स लोकेटेड ऑन दी थैलाई। तो आपको यहाँ पे गेमा कप, डायग्राम में गेमा कप दिखाई दे रहे हैं। इन गेमा कप के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? गेमे। ठीक है, जो कि ए सेक्शुअल क्या है? स्ट्रक्चर्स हैं, ए सेक्शुअल बर्ड्स हैं। ओके, सो अब ना मैं आपको बताऊँ रिसेप्टिकल क्या होता है। मान लो ये आपके पास, आपने एलिस ऑफ अ फ्लावर पढ़ा था, तो ये इसमें क्या थे? एंथर्स थे, और बीच में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट थी, और ये सारे की सारी चीज़ें, ये सेपल्स प्रेजेंट थे, और ये सारी की सारी चीज़ें एक स्वॉलन पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और इस स्वॉलन पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। क्लियर हो गया? तो उसी तरीके से इनके पास भी रिसेप्टिकल प्रेजेंट होते हैं। गेमे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। अब ये थी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। जब वो सेम थैलाई पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ही थैलस पे, यानी कि बाइसेक्सुअल है वो, सेम थैलस पे बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोइशियस टाइप। और अगर डिफरेंट थैलस पे प्रेजेंट है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, तो उसको बोलते हैं डायोइशियस। ओके, सो अब फीमेल, यहाँ पे जो आपको शो किया हुआ है मार्केंशिया, ये मेल थैलस है और फीमेल थैलस दोनों अलग अलग है, दैट मीन डायोइशियस स्पीशीज है। आप देखो जो मेल थैलस है उसके पास एंथ्रीडियो4 प्रेजेंट है, और ये क्या है? एंथ्रीडियम। दिस इज एंथ्रीडियम। Antheridium is present on Antheridio4 and Archegonium is present on Archegonio4. Okay, so Antheridium में क्या बनेंगे? Antherozoids. Okay, और इसमें क्या बनेगा? Egg cell. ठीक है, so egg cell will be formed here. Clear? The sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. After meiosis, spores are produced in the capsule. These
स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव फ्री लिविंग गमीटोफाइट्स। होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे हम फिर देख लेते हैं। हमने ये जनरल पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। तो एंथीरोजॉइड विच इज़ इक्वलेंट टू स्पर्म, इट कम्स एंड फ्यूज विद एग सेल, और इससे क्या बन जाता है, एक जाइगोट। जाइगोट देन कन्वर्ट्स, ये एंथीरोजॉइड भी एन है, ये भी एन है, जाइगोट 2n है। इट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ स्पोरोफाइट। ओके, स्पोरोफाइट भी क्या होगा, यहाँ पे 2n होगा। स्पोरोफाइट जो है वो आगे डिफरेंशिएट हो जाता है, इट डिफरेंशिएट्स इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, किस तरीके से होता है, ये मान लो ये आपका गमीटोफाइट है, दिस इज दी पेरेंट हैप्लॉइड गमीटोफाइट। इसके ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होता है फुट, सीटा और कैप्सूल। सो फुट जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, दिस इज सीटा और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर क्या होती है, कैप्सूल के अंदर होती है देन मियोसिस, और मियोसिस से क्या बनते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स आगे क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होके गिव राइज टू गमीटोफाइट और प्लांट बॉडी विच इज अगेन n in number, that is haploid. ओके, सो यहाँ पर हमारा लिवर वर्ड्स जो है वो फिनिश होता है। अब बात करते हैं मॉसिस की। ओके, अबाउट मॉसिस, the predominant stage of life cycle in moss is the gametophyte which consists of two stages. very important, तो यहाँ पे जो gametophyte है, in case of mosses जो gametophyte है उसकी दो स्टेजेस होती हैं। कौन सी दो स्टेजेस, एक तो होती है प्रोटोनीमा और दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट देम वन बाय वन। जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज इज दी प्रोटोनीमा stage which develops directly from a spore. So what is protonema? तो क्वेश्चन आता है what is protonema, right? So protonema क्या होता है? It is a creeping green branched and filamentous stage which gets converted into leafy stage. Leafy stage develops from secondary protonema as a lateral bud. Okay, ये आपने याद रखना है। They consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. Can you see here? ये जो leaves की arrangement है, ये leaves की arrangement क्या है? Spiral arrangement है। They have a spiral arrangement of leaf. तो ये gametophyte है जो कि क्या है? Parent body. Parent body के ऊपर क्या जनरेट हुआ है? Sporophyte. तो gametophyte is N and sporophyte is 2N. कैप्सूल के अंदर क्या होगी? Meiosis, जैसे हमने पहले पढ़ा था। ओके, कैप्सूल के अंदर meiosis होके क्या बनेंगे? स्पोर्स। कैप्सूल के अंदर मियोसिस होगी। ओके, सो दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच। वेरी इंपॉर्टेंट, तो पिछले केस में हमने पढ़ा था द राइजोइड्स कैन बी मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। यहाँ पे मल्टीसेलुलर राइजोइड्स और ब्रांच्ड राइजोइड्स प्रेजेंट है। राइजोइड्स आर दी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ देखो ये है राइजोइड्स। ओके, दिस स्टेज बेयर्स दी सेक्स ऑर्गन्स। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रैगमेंटेशन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होती है? फ्रैगमेंटेशन से और बाय दी बडिंग इन दी सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स क्या है? वही जैसे लिवर वर्ड्स में थे, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, जो कहाँ प्रेजेंट है? एट द टिप ऑफ लीफी शूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote develops into a sporophyte which consists of foot, seta, capsule. Sporophyte is more elaborate than liverworts. कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोर्स। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस and they have an elaborate mechanism of spore dispersal. Examples क्या है? Funaria, Polytrichum and Sphagnum. So again, अगर हम इसको सम अप करके एक बार फिर से पढ़ें, जैसे हमने लिवरवर्ट्स में पढ़ा था, तो एंथीरोजॉइड आया। एंथीरोजॉइड ने किसके साथ फ्यूज किया? एग के साथ, जिससे क्या बना? जाइगोट। जाइगोट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पोरोफाइट. Sporophyte is again differentiated into foot, seta and capsule. ओके, इसके अंदर क्या होती है फिर? मियोसिस, जिससे कि क्या बनते हैं? स्पोर्स। वो स्पोर्स आगे क्या करते हैं?
जर्मिनेट करते हैं और फाइनली उन स्पोर से क्या बनते हैं, गमीटोफाइट। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स का क्या प्लॉइडी होती है, तो स्पोर्स आर एन, गमीटोफाइट्स आर ऑल्सो एन, वेराज स्पोरोफाइट इज 2n एंड जाइगोट इज 2n and both enterozoid and egg are also haploid in nature. So यहाँ पर हमने पढ़ा मॉसेस के बारे में, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में। मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। यहाँ पर हमने ब्रायोफाइटा कंप्लीट किया है। मेरे अगले वीडियो में हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप द फेथ एंड सी यू सून।